अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं फरहाना खान। आज डिस्कस करेंगे हम कि कल सीसीडी के जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर साहब और इसके अलावा जो हमारे आईजी पंजाब हैं, उन्होंने कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का चर्चा अब तक हो रहा है हलकों में और इसके अलावा इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, उन्होंने क्या क्या कहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शहराज अवैसी साहब, तजियाकार। शहराज साहब, ये बताइए कि कल ये जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, कैसे देख रहे हैं आप इसको और इसमें जो ऐलानात किए गए ये क्या है? देखिए फरहाना, सुहेल जफर चट्टा साहब जब स्क्रीन पे आके बैठे ना तो वैसे ही टहल का समझ जाता है भाई आज कोई फेर नवा ऐलान आया और जो जराइम पेशा लोग हैं उनके अंदर थरथली मच जाती है। कल आके बैठे बाकायदा आईजी साहब उस्मान अमर साहब के साथ सुहेल जफर चट्टा और वो बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे अहम ऐलान उन्होंने ये किया कि 15 दिन दे रहा हूँ मैं कि जिनके पास नाजायज असला है वो सरेंडर करें, मुतलका सीसी थाने में जमा कराएं, नहीं तो उनकी खैर नहीं है। और उन्होंने एक और बड़ी वाज़ेह बात की कि 15 दिन बाद जिसके पास नाजायज असल निकला फिर अब सीसीडी को जानते हैं ना वो कोई सिफारिश मानेगी और वो आज सबको साथ बिठा के कह रहे हैं कि आज सब तुम सुन लो, थोड़ी भी नहीं सुननी। यानी कि ये देख लें कि कितने उन्होंने दबंग बात की है और मेरे ख्याल में ये एक शानदार चीज़ है क्योंकि कुछ दिनों से आप देख रही हैं पंजाब में हम और सुबह की बात नहीं करते क्योंकि सीसीडी को करते हैं पंजाब को कवर। और अब यहाँ तक डाला कल्चर नाम हो रहा था। अच्छा, डाला कल्चर है, साथ डाले के पीछे जनाब असला बरदार बैठे हैं। यार ये कोई जंगली माहौल थोड़ी है, माशाल्लाह मुहज़्ज़म माहौल में रहने वाले हैं। तो जिनके पास नाजायज असला है उनको बड़ी तगड़ी शटअप काल गई है और उम्मीद है कि इस पे एक शानदार जो है ना वो रद्दमल देखने बिल्कुल ऐसा ही होगा। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जब से सीसीडी का कयाम हुआ है ना, सीसीडी के कयाम के बाद 70% जराइम में कमी वाक़ई हुई है और अब जराइम पेशा अफराद जो हैं वो गड़बड़ाते हैं, लड़खड़ाते हैं कोई भी काम करने से पहले और वो सोचते हैं। आपके ख्याल में उनकी ये स्टेटमेंट आप उनसे कितना इत्तेफाक करते हैं? और आप तो माशाल्लाह फील्ड में भी मौजूद रहते हैं और आप खुद बता रहे होते हैं कि आज फलां गिरोह ने तौबा कर लिया, आज फलां गिरोह ने तौबा कर ली, फलां गिरोह पकड़ा गया। तो ये उनकी ये जो बात है, स्टेटमेंट है, कितना आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए पहले जो जराइम पेशा लोग होते थे ना, अगर वो कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करते थे तो उनके अंदर होता था की होया अदालत में जाएंगे, उन्होंने अपने वकीलों को टीम तैयार कर रखी होती थी तो हम जमानतें करा लेंगे। क्योंकि मेरे नज़दीक जो कचहरी है ना फरहाना, वो अमीरों के लिए बनाई नहीं गई। मैंने आप जब भी कचहरी जाएं वहाँ आपको गरीब बंदा से सकता रुलता रोता नज़र आएगा। और जो मैं तमाम वकीलों की बात नहीं कर रहा, जो एक यानी कि बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म के वकील हैं वो ऐसे झपटते हैं गिदड़ों की तरह कि हम इनको नोच खाएं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि जो संगीन मुकदमात में मतलूब हैं उनका बाहरी फैसला किया जा रहा है। टीफी भट्ट सबके सामने है, टीफी भट्ट कितना बासर था लेकिन सीसीडी ने अच्छा उसका मक्कू ठप दिया। फिर अब देखिए मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जो चीज़ है, मैं अपनी बहनों बेटियों को महफूज तस्वुर कर रहा हूँ। आप देखें कि पहले हमारी बहनों बेटियों को बाहर निकलने में झिझक सी होती थी, अब उनके अंदर एक एतमाद सा है। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो ही कोई वीडियो क्लिप सामने आता है फौरन उसके खिलाफ एक्शन होता है और अगले दिन वो जनाब ये टूंडे बाजों के साथ या कोई और फायर के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मेरे से गलती हुई है। हाँ, गलती तो उसने की है, वो बता रहा होता है। अच्छा, फिर सबसे अहम बात यह है कि 70% जराइम में कमी इन्होंने दावा किया है। जारी बात है ये हमें कुछ दिनों में देखने में आ जाएगा जब शुमारियात अदाद शुमार सामने आएंगी। लेकिन एक और अहम बात जो की सुहेल जफर चट्टा साहब ने कि हमारी प्लानिंग है कि अगले 4 माह में हम नाजायज असलहा जमा करके इसकी सरकोबी करके जराइम की शरह में कमी को 75% की सतह पर लाएं। अच्छा, यानी कि ये जो इन्होंने काम शुरू किए हैं, अगर 4 महीनों में 75% का इन्हें टारगेट हासिल हो जाता है, ये अचीव कर लेते हैं, फिर ये 80% का टारगेट सेट करेंगे, 85 का करेंगे और इसी तरह अगर चलते रहे तो एक दिन हमारा पंजाब क्राइम फ्री बन जाएगा। लेकिन जो हमारे वकील भाई हैं ना वो बड़े मायूस हैं, यार सर केस ही नहीं मिल रहे तो वो यही कह रहे हैं कि हम क्या करें। अच्छा, दूसरे उन्होंने कल ये भी वाजे कहा है कि जिनकी आपस की दुश्मनियां है ना वो या तो सुलह कर लें या यहाँ से निकल जाएं, दुबई चले जाएं। इनके ये क्यों उन्होंने कहा दुबई चले जाएं? यहाँ से ड्रामा याद आ गया पीटीवी को और अली इजाज की फिल्म थी दुबई चलो। ठीक है ना, वो तो बेचारे कमाने के लिए जाते थे। अच्छा, लेकिन अब जो है ना चट्टा साहब कह रहे हैं पुत्र या सुलह कर लो या तुसी चले जाओ दुबई, नहीं तो अच्छा फिर ये दुबई भी मजाक टीवी पर भी दुबई था मंगाने लिया गया। तो भाई
जराइम पेशा साहिबान, अगर आप दुबई भागेंगे ना तो ये उन्होंने आपको ट्रैप में डाला है, जाल फेंका है। बेहतर है सुलह कर लो। हम वो क्या कहते थे बचपन में, लड़ाई झगड़ा माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। बिल्कुल ऐसा ही ये पोजीशन है। अब हमारे पंजाब के कई अजला हैं जहाँ खानदानी दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो उन अजला का नाम क्या लेना पूरी आवाम जानती है, तो लोगों को अब दुश्मनों से निकल आना चाहिए। अब ये जो खानदानी दुश्मनी, मैं हैरान होता हूँ, खानदानी दुश्मनी में सैकड़ों बंदे मर जाते हैं और 100 साल से दुश्मनी चल रही है। और बंदा खुदा, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सोच बूझ के मुजाहरा करे और इन दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। तो जारी बात है फिर डंडा पीर है, बिगड़े तिगड़ी आंदा, अगर वैसे नहीं तो वैसे से। वैसे इन्होंने पुलिस को कुछ समझा ही नहीं होता। कल उन्होंने वाज़ेह ये भी कहा है एडिशनल आईजी साहब ने कि ये जो सीसीडी है ये एक्चुअली पुलिस का एक डिपार्टमेंट है। कुछ लोगों को लगता है ना कि ये कोई और डिपार्टमेंट बना दिया गया, लेकिन ये भी पुलिस का डिपार्टमेंट है जो कि आवाम की जानो माल और शहरियों की हिफाजत के लिए। और ख़ास तौर पे मैं तो इस चीज़ पे खुश हूँ एज एक औरत होने के नाते कि जिस तरह से हरासानी के वाक़यात बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब जिस पे फ़ौरन अमल दरामद होता है। और आपने वकीलों वाली बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि वकील कुछ मेरे सर्कल में भी हैं और उन्होंने स्टेटस लगा रखे होते हैं कि अब ये काम भी सीसीडी अगर करेगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि अभी आपने जो बात है ना, बड़ी अहम बात है फरहाना, कि भाई ये पुलिस का महकमा है और उसकी जो उन्होंने एक वाज़ेह सबूत दिया आईजी साहब के साथ बैठ के भाई देखें हमारे जो सरबराह है वो आईजी साहब हैं, मैं आईजी साहब के मातहत हूँ, मैं कोई खुदा ना खास्ता तना परवाज नहीं कर रहा या ये कोई अलग महकमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीसीडी अगर किसी मुजरिम की सरकोबी करती है तो उनके पास मुकम्मल यानी कि मुस्तनद किस्म के सबूत मौजूद होते हैं, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। आप ये देखें सीसीडी ने अब तक जितनी कार्रवाइयाँ की, कोई मुतासरा कोर्ट में गया नहीं गया। इसका मतलब ये है कि अच्छा फिर सबसे पहले सीसीडी क्या काम करते हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं हाँ जी, वो मक्को वहीं ठप लेते हैं, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि वो मुस्तनद जो उनके पास सबूत होते हैं उनकी रोशनी वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और ठीक है जी, जब जारी बात हमारा निज़ाम इंसाफ एक जल्द पैमाने पे इंसाफ नहीं दे पा रहा, बेचारा गरीब से सकता है, कमज़ोर से सकता है, आपको पता है ताकतवरों को मौज है, तो ताकतवरों के सरकोबी के लिए सवा सैर इदारे की ज़रूरत थी जो सीसीडी की शक्ल में सामने आ रही है। यकीनन ये बड़ा अच्छा काम है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का कि उन्होंने एक और डिपार्टमेंट को तश्कील दिया सीसीडी की सूरत में। और कल उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के बाज़ इलाकों में कई दिन जराइम नहीं होते और बाकी में जराइम अब नहीं हो रहे। बाकी लोग जो हैं वो आपको तो पता है, आपको पता है ना, वो सोशल मीडिया में लोग स्टेटस लगाते हैं यार मैं कर तो लावा मेरे सीसीडी का खौफ है। घर वालों ने कहा कि जमानत नहीं कराएंगे। तो भाई ये जो एक मौला जट टाइप इदारे की जरूरत थी और उम्मीद है कि जो चट्टा साहब ने दावा किया 70% का। अच्छा फिर आपको एक और बात बताऊं, कुछ एंकर हजरात हैं वो इनके दावे को झुटला रहे हैं कि नहीं इनके दावे गलत हैं, उनको तो जनाब जराइम में इजाफा हो रहा है। भाई आप मुस्तरद यानी कि लेकर आए और आदाद शुमार उसकी रोशनी बात करने, प्रोपेगेंडा मत करें। एक अच्छे इदारा जो कि जराइम की सरगोबी में एक तेज रफ्तारी से काम कर रहा है उसकी राह में रोड़े मत रखें। और ये प्रोपेगेंडा पता है कौन करते हैं? ये वो करते हैं जिनकी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है और ये सीसीडी के फौरन इंसाफ मिल रहा है। चले होप सो शिराजी साहब की ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सीसीडी के जो इकदाम हैं 70% जो जराइम से पाक करने का एक वो है, दुश्मनियाँ जो हैं उसको ख़त्म करने का, और इसके अलावा असला से पाक कल्चर, डाला कल्चर का खात्मा जो है पंजाब में। हमें भी उम्मीद है कि पंजाब में जराइम की कमी हो और इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट है वो बड़े अच्छे काम करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।